क्रिकेटरों को धन कुबेर बनाने वाली लीग यानी आईपीएल का जब आगाज हुआ तो काफी विवाद हुआ। दिग्गज दो धड़े में बटे हुए थे, कुछ इसके पक्ष में थे और कुछ खिलाफ। लेकिन अब जब 13 सीजन हो चुका है तो और विश्व पटल पर भारतीय क्रिकेट छाया हुआ है, तो लोग सफलता का श्रेय इस लीग को देते नजर आते हैं। खैर, हम जिस पर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं वह यह है कि आईपीएल टीम यानी इंडियन प्रीमियर लीग से निकले प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर धूम तो मचाई ही, अब वही खिलाड़ी इंग्लैंड को भी हराने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन प्लेयर्स के बारे में जो है आपको बता रहा हूं सर कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो है धूम मचाने के बाद अब इंग्लैंड को हराने के लिए तैयार हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि अगर यह लीग न होती तो शायद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, ये वो नाम है जो इस यहां तक नहीं पहुंचते। और यही प्लेयर्स थे जो T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में उसके छक्के छुड़ा दिए। इसे किस तरह से आप देखते हैं सर? देखिए, जो आपने शुरू में कहा कि पहले इसकी आलोचना हुई, मुझे याद है मैं एक रिपोर्टर के तौर पर 2006-07 में मुझे याद है कि उस समय बीसीसीआई के अधिकारी हुआ करते थे। उनसे हमने बातचीत की और बहुत विवाद चल रहा था कि क्या भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में अपने प्लेयर्स को भेजेगी। जो वर्ल्ड कप हो रहा था, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम हुआ क्योंकि भारतीय बोर्ड जो है इस फॉर्मेट के पक्ष में नहीं था। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वो ये कह रहे थे कि ये जो फॉर्मेट है ये क्रिकेट को खराब कर देगा। और तभी आपको याद होगा कि 2007 जब वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें धोनी इतने बड़े कैप्टन बन के उभरे, तमाम खिलाड़ी बन के अब सामने आए जो जिनने वर्ल्ड कप जीता, तो उस समय काफी सारे सीनियर प्लेयर्स इसमें नहीं गए थे। उसमें सचिन तेंदुलकर नहीं गए थे, द्रविड़ नहीं गए थे, गांगुली नहीं गए थे, लक्ष्मण, ये सब खेल सकते थे चाहते तो, लेकिन इन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया था। उनको भी लगता था कि ये बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है और ये जस्ट ऐसे ही है। बीसीसीआई ने एक टीम भेज दी थी, बट ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि बीसीसीआई का भी विरोध था इस फॉर्मेट को लेके। लेकिन भारतीय टीम वहां जीत गई। उसके बाद भारतीय बीसीसीआई ने इसको हाथों हाथ लिया और उसको इनकैश किया। एक बहुत बड़ी लीग बनी, लोगों का इसमें प्यार जुड़ा और दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन गई है। तो अब ये लोगों को पचेगा नहीं जब हम दोनों बात कर रहे हैं कि ये टेस्ट और T20 का क्या लेना देना है। T20 कहाँ है, टेस्ट कहाँ है। 20 ओवर का खेल है, वो 5 दिन का खेल है। लेकिन सच मानिए तो इस लीग ने बहुत कुछ दिया है। अब देखिए कैसे दिया है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्या होता था कि जब आप बाहर की जो फास्ट और बाउंसी पिचेस पे, खासतौर पे आप वेस्ट इंडीज जाते थे किसी जमाने में, हालांकि अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा वेस्ट इंडीज का, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते थे, या फिर आप और भी कहा, जहां साउथ अफ्रीका जाते थे, जहां गेंद बहुत बाउंसी और फास्ट पिच मिलती थी। शॉर्ट पिच बॉल से आपका टेस्ट लिया जाता था। टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट पर टिकने नहीं देते थे शॉर्ट पिच बॉल डाल डाल के। आप एक मन में भय रहता था कि जो सामने वाले हैं इतने बड़े और फास्ट बॉलर हैं। वो भय इस आईपीएल से निकला है। कैसे निकला है? अब देखिए, पैट कमिंस दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर, उनको सबसे ज्यादा पैसे में खरीदता है कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खरीदती है। वो आते हैं कोलकाता से खेलने। उनकी टीम में कौन है? शुभमन गिल है। जॉश हेजलवुड आते हैं, कहां खेलते हैं? दुनिया के टॉप 5 फास्ट बॉलर्स में से एक वो भी है। वो कहां खेलते हैं? तो आके खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। अब वो खेलते ही नहीं है, बल्कि नेट्स पर वो प्रैक्टिस के दौरान रविंद्र जाडेजा को बॉलिंग करते हैं।
शुभमान गिल को पैट कमिंस बॉलिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक टीम में हैं और तो आप बॉलिंग नहीं डालेंगे, नेट पर उनको भी खेलते हैं। तो 21 साल के शुभमन गिल को वो एक प्रैक्टिस मिल जाती है। अब उनके मन में ये भय नहीं होता है कि वो पैट कमिंस को कैसे खेलेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि 3 साल 4 साल बाद जब सीरीज होती थी और आमना सामना होता था, अब आप हर साल मिलते हैं। अब टी नटराजन है, टी नटराजन किसको बॉल डालते नेट्स पे? डेविड वार्नर को, क्योंकि दोनों एक ही टीम में है सनराइजर्स हैदराबाद में। तो ये अब देखिए, जोफ्रा आर्चर यहाँ आके, बेन स्टोक्स यहाँ आके खेलते हैं बेस्ट ऑलराउंडर राजस्थान रॉयल्स में। राजस्थान रॉयल्स के जितने बैट्समैन हैं, चाहे वो 21 साल का 19 साल का, वो एक सीनियर बैट्समैन और इंडियन है, उनको नेट्स पे खेल रहा है। तो ये वाला जो भय है वो निकल गया कि अच्छे उसको कैसे सामना करेंगे। न केवल आप साथ में खेलते हैं, एक टीम की तरह रहते हैं, आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो आप सहज हो जाते हैं। फिर आपके मन में वो भय नहीं होता है कि मैं पैट कमिंस को खेलूंगा, या फिर मैं जोफ्रा आर्चर को खेलूंगा, या फिर मैं जोश हेजलवुड को खेलूंगा, इतने तेज और इतने सटीक गेंदबाज है। आपके मन में वो भय निकल गया है। और शुभमन गिल कह रहे थे, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि जब आप शुरू में एक आधी बार चोट खा जाते हो तो वो भय निकल जाता है। उसी तरह जब आप नेट पर उतने बड़े बॉलर को फेस कर चुके हैं और एक साथ दोस्ताने अंदाज में रह चुके हैं, तो भय और झिझक निकल गया। आपको वो डर नहीं है कि पैट कमिंस को हम कैसे खेलेंगे, अब खेल चुके हैं उनको नेट पे। तो T20 से टेस्ट को जो फायदा हो रहा है या इंडियन क्रिकेट को फायदा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। और पैसा जहां तक है, अब 21 साल का, 20 साल का, 19 साल का या 23 साल का कोई उभरता हुआ क्रिकेटर है जो अभी इंडिया के लिए नहीं खेला और उसको 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वो मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। वो मन में भय नहीं होता है कि अरे इसमें अगर फेल कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा करियर क्या होगा। प्लेयर्स के मन में होता है। अब मनिंदर सिंह बहुत कम उम्र में भारतीय टीम में आए थे, एक बार मेरी उनसे बातचीत हुई थी, और बहुत कम उम्र में वो रिटायर भी हो गए थे, क्योंकि मानसिक कुछ उलझन में, कुछ मेंटल हेल्थ का इश्यू भी आया था। वो स्वीकार करते हैं इन बातों को। तो वही कहते थे कि मेरे मन में कई बार ये चलता था कि मैं अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा हूं, नहीं करूंगा तो क्या होगा, बाहर हो जाऊंगा तो कहां से मैं पैसे आएंगे मेरे पास, कैसे फैमिली चलाऊंगा, क्या करूंगा। बहुत सारी बातें दिमाग में आती थी। आज के क्रिकेटर में जो अब टेस्ट मैच नहीं खेला है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, उसके पास पैसे भी आ गए हैं, अनुभव भी आ गया है, एक फास्ट बॉलर है, एक बड़े बॉलर को, एक बड़े बैट्समैन को कैसे बॉलिंग करनी है। अब टी नटराजन है, टी नटराजन लोकल तमिलनाडु प्रीमियर लीग और उधर खेलते हुए कुछ एक मैच ही खेले हैं वो फर्स्ट क्लास में, लेकिन वो T20 खेलते हुए, आईपीएल खेलते हुए जब वो नेट्स पर डेविड वार्नर को बॉल डालते हैं, तो वो जो तजुर्बा आता है, तो उन्हें पता लगता है कि इतने बड़े बैट्समैन को कैसे बॉल डाला जा सकता है, तो वो काम आता है। पैट कमिंस को जब नेट्स पर शुभमन गिल खेलते हैं तो वो काम आता है। तो ये चीजें समझने वाली बात है, समझने वाली चीज है कि आप देखिए कि आईपीएल का जो हम पहले कहते थे कि, मैं नाम मुझे याद, निरंजन शाह से मेरी जब बात हुई थी, उस समय सचिव थे, तो वो उस समय बहुत बड़ी बात चल रही थी कि पता नहीं भारतीय टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी कि नहीं जाएगी, T20 पर बीसीसीआई का क्या स्टेटमेंट है, क्या स्टैंड है। तो मुझे याद है यहाँ दिल्ली आए थे तो उन्होंने कहा नहीं, टीम तो जाएगी क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, हाँ लेकिन हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस फॉर्मेट को, वो बहुत गंभीरता से नहीं ले रही थी उस समय ये बीसीसीआई और जो अधिकारी थे उसके, लेकिन उसी फॉर्मेट का आज इतना बड़ा फायदा हो रहा है भारतीय क्रिकेट को। जी बिल्कुल। एक चीज और जो मैं बीच में आपको रोक भी रहा था कि यह है कि देखिए साथ में खेलते हैं और एक फ्रेंडली व्यवहार होता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक चीज और है, जब सुपर ओवर आता है या कहीं मैच कांटे का होता है, फंसता है, तो वहां पर सारे खिलाड़ी मौजूद होते हैं, सारी अपनी अपनी बात कहते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उसमें टी नटराजन को भी पता चलता है कि डेविड वार्नर अगर कप्तान है तो वो क्या सोचते हैं, या वो बैट्समैन के तौर पर अगर मैदान पर हो तो क्या सोचेंगे। बिल्कुल।
शुभमन गिल को पता है कि अगर पैट कमिंस बॉल कर रहे हैं और सुपर ओवर है या कोई जो है मामला कहीं कांटे का फंसा हुआ है, तो वहां पर पैट कमिंस किस तरह की गेंद करेंगे, उनको पता है। बिल्कुल तो इसका भी फायदा मिलता होगा सर। बिल्कुल, देखिए वो स्ट्रेटेजी तो आप देखते ही है, स्ट्रेटेजी तो हम एज अ जो स्पेक्टेटर भी देखते हैं, एज अ दर्शक भी हम देखते हैं। वो रणनीति हमें पता लग जाती है कि ये फला बॉलर है तो यॉर्कर डाल के ऐसे कर सकता है, स्लोअर वन जी डाल सकता है, इन स्विंगिंग यॉर्कर डाल सकता है। ये हम स्ट्रेटेजी बाहर से भी देखते हैं, बट जी उनको खेलते भी हैं आप, उनको जी आप नेट्स पर खेलते भी हैं और समय बिताते हैं और वो डिस्कशन भी करते हैं और आप बहुत सहज हो जाते हैं। अब देखिए, पुराने प्लेयर कहते हैं कि जब वो माइकल होल्डिंग को, वेलकम मार्शल को, जी होल्डर को, पैटरसन को, इन सब जोएल गार्नर को, इन सबको देख के ही डर लगता था। और जी इतने लंबे लंबे और इतने ऐसे कद काठी के सारे प्लेयर्स थे और स्पीड और एक्यूरेसी अलग थी। तो आप उसको उनको अचानक से खेलते थे, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप किसी सीरीज में आते थे, उनके बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता था और फिर बहुत बड़ा चैलेंज होता था, किस स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, क्या करेंगे, कैसे हम उनका सामना करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपके मन में वो भय नहीं है कि ये पैट कमिंस है, ये जॉश हेजल। देखिए, याद होगा पहले हमेशा कहा जाता था कि हम देखते भी थे कि कई भारतीय प्लेयर जो है वो शॉर्ट गेंद से, शॉर्ट पिच गेंदों से बहुत सहज नहीं है नाराज खेलने में, जो बैट्समैन खासतौर पे नीचे के जो बैट्समैन होते थे। लेकिन अब वैसी बात नहीं, एक तो आपको अपनी भी प्रैक्टिस मिल रही है, जो आपको सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो थ्रो डाउन एक्सपर्ट होते हैं या फिर बॉलिंग मशीन से डालते हैं, या आपकी टीम में बहुत सारे अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर हैं और वैसे बॉलर को भी आप खेलते हैं जिनका सामना आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही हॉस्टाइल वे में वो बॉलिंग डालते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर वो नेट पे बॉलिंग कर रहा है या हमारी टीम में, आप सहज हो जाते हैं। उन जी खिलाड़ियों को जो आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज होते थे, एक ऐसा एलिमेंट होता था कि सरप्राइज एलिमेंट को क्या लेके आ जाएंगे, बट आप मोस्टली उनके चीजों को आप पढ़ चुके हैं, खेल चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसका फायदा तो होता ही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हम खत्म करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक गुजरा हुआ वक्त हो गया कि ठीक है, हमने सफलता पाई, 2-1 से उसको हराया, इतिहास रचा है। अब बात आती इंग्लैंड की। और इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट 5 फरवरी से खेला जाना है चेन्नई में। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं कि चूंकि इंग्लैंड भी समझ चुका है कि भारत को हल्के में नहीं लेना, जो ऑस्ट्रेलिया ने गलती की थी वो उसे नहीं करना है, और जो रूट फॉर्म में भी हैं, तो उनको लेकर जो टीम की स्ट्रेटजी होगी वो किस तरह से होगी। क्योंकि जो रूट ऐसे बल्लेबाज है जिनके बारे में सारे प्लेयर्स अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि ना तो वो आईपीएल खेलते हैं, लेकिन उन्होंने भारत में आगाज किया था अपने टेस्ट करियर का नागपुर में, और सेंचुरी लगाई थी पहले ही टेस्ट में। तो वो काफी खौफनाक है, उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है भारत के लिए के खिलाफ। जी देखिए, जो रूट हम अगर वहां से देखें, जो अभी श्रीलंका में खेले, जो जी रूट ने पहला टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेला, दूसरा टेस्ट मैच भी वो उन्होंने बहुत अच्छा खेला पहली इनिंग में, और उनको कोई आउट नहीं कर सका, वो नहीं रन आउट ही हुए हैं। तो जी वो है, वो एक क्या कर रहे हैं, वो स्वीप कर रहे हैं जी और स्पिनर्स को एक तरह से स्वीप कर करके, फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल कर करके हावी हो रहे हैं। और जी लेकिन दूसरी इनिंग में जब प्रेशर था 164 अचीव करना है, और उस वहां पर आप उतरते हैं और आप वही स्वीप करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जी जाते हैं। एक आंकड़ा में देख रहा था कि कम कम से कम 250 बार उन्होंने स्वीप किया है पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में, जी और 2017 से उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई है, और पहली बार वो स्वीप करते हुए बोल्ड हुए जो श्रीलंका में हुए। तो जी ये सब चीजें मुझे लग रहा है कि अब जो भारतीय बॉलर्स वापस आए हैं वो बहुत गौर से देख रहे होंगे, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो, चाहे वो अश्विन हो, ये जाडेजा बुमराह हो, हो, ये सब सब शर्मा हो। बॉलर्स जी हो, बुमराह हो, ये स्पिनर्स स्पिनर्स का रोल बहुत होगा इंडिया में, क्योंकि देखिए उस बिल्कुल तरह
उस तरह के बहुत फास्ट एंड बाउंसी पिचेस यहाँ पर मिलने की उम्मीद कम है। बट हाँ, ये है कि स्पिनर्स यहाँ पर बहुत हावी रहते हैं इंडिया में, और वही होगा स्पिनर के लिए, उस तरह से माहौल रहेगा, पिचेस रहेंगी, तो उस पर कैसे डालना है बॉल, ये गौर से देख रहे होंगे सारे हमारे जो बॉलर्स हैं। और गौर फरमाइए, तो श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज चल रही है उसमें एम्बुल्डेनिया, जो एक लसित एम्बुल्डेनिया एक नए बॉलर है हमारे लिए, हालांकि 8-9 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। जी पहली इनिंग्स में उन्होंने बहुत परेशान किया, लगभग सबसे ज्यादा विकेट 7 या 8 विकेट उन्होंने लिए हैं। और जी एक चीज, उन्होंने जब 7 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे तो उन्होंने अंत में परेशान भी किया, स्पिनर्स को विकेट नहीं निकालने दिया। और इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं वो बहुत ही नए हैं, वो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, बहुत टैलेंटेड तो जरूर है, जैक लिच है या डॉम बेस है, ये दोनों बहुत टैलेंटेड तो नहीं है, मतलब टैलेंटेड है बट अनुभवी नहीं है, कहे जी टैलेंटेड तो है तभी टीम में खेले, बट बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है। अब ये देखना होगा कि वो भारतीय जो अनुभवी स्पिनर है उनके सामने इनका टैलेंट किस तरह से सामने आता है। तो एक चीज देखने में आई कि अम्बुल्डेनिया ने बैटिंग करते हुए लास्ट में जहां पर ऐसा लग रहा था कि 80-90 पर ऑल आउट हो जाएगी श्रीलंका की टीम, वहां पर उन्होंने 100 से ज्यादा रन दिलाए, जी और परेशान किया इनके स्पिनर्स को, और विकेट नहीं निकल पा रहा था अंत में। तो जी एक तो ये है कि 40 उनके रन बनाए अनुभव उन्होंने। की कमी है उनके स्पिनर्स के पास, जो कि भारत उसका फायदा उठाएगा, हमारे बैट्समैन फायदा उठाएंगे। और जी हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं। जब एम्बुल्डेनिया, जो कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने इस तरह की कमाल की जो है 10 विकेट ले चुके हैं अभी बॉलिंग तक, की 10 है। विकेट। जी जी जी, अब पहली पहली पारी में इनिंग 7 और दूसरी पारी में 3। जी 7 विकेट लिए हैं और 3 विकेट लिए हैं। तो जी ये इनकरेज करेगा भारतीय बॉलर्स को। तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के जब श्रीलंका की टीम, हालांकि एक तरफा ही है मुकाबला हुआ है और इंग्लैंड की टीम जीती है, बट जिस तरह से स्पिनर्स ने वहां अच्छा किया, इकलौते स्पिनर थे, अच्छा स्पिनर तो बहुत है उनकी टीम में अभी भी, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया है। तो ये गौर से देख रहे होंगे भारतीय जो खिलाड़ी है इस वक्त, उस मैच को वॉच कर रहे होंगे कि किस तरह से रूट दूसरी इनिंग में आउट हुए, स्वीप करते हुए कहां से उनको आउट किया जा सकता है, इस पर ध्यान होगा। और टेलेंडर्स का भी ध्यान होगा कि किस तरह से उनके बॉलर्स को वो परेशान कर सकते हैं, खासतौर पे इनके जो दो यंग उभरते हुए जो बॉलर हैं और जिन पर भरोसा कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन कैसे रहता है भारत के खिलाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से जो आईपीएल से निकलने वाले जो युवा प्लेयर्स हैं, उन्होंने किस तरह से भारत का गेम बदल कर रख दिया इंटरनेशनल लेवल पर। ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने धूम मचाई थी, और जो चीजें आपने बताई हैं जिस अंदाज में कि इंग्लिश टीम को श्रीलंका में उतनी सफलता नहीं मिल रही, स्पिन अटैक उसका बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो इसका फायदा भारत को मिलेगा जब और इंग्लिश टीम जो है भारत के खिलाफ सीरीज शुरू करेगी। तो भारतीय बल्लेबाजों के पास उनकी कमियां जो दिख रही हैं अभी तक, उसका फायदा उठाने का मौका होगा। इस बीच केविन पीटरसन ने एक सलाह दी है अपने बल्लेबाजों को, जो राहुल द्रविड़ ने कभी उन्हें दिया था। तो उसका क्या लग रहा है आपको, कितना अहम रोल होगा जब इंग्लिश बल्लेबाज आएंगे भारत को? जी देखिए, खास तौर पे ओपनर का अहम रोल होगा। ओपनर अगर नहीं अच्छा कर पाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को आया कि ओपनर, भारतीय ओपनर भी शुरू में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में उभर कर आए हमारे ओपनर्स। जी शुभमन गिल का बड़ा रोल रहा उसमें। और अब जब इंडिया में खेलेंगे तो निश्चित तौर पे रोहित शर्मा भी अब भारतीय परिस्थितियों में बहुत ही अच्छा करेंगे। शुभमन गिल तो ऑलरेडी फॉर्म में है और वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। और कंपैरिजन करें तो अभी श्रीलंका के खिलाफ भी जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जी सलाह बिल्कुल। दी है पीटरसन ने, उन्होंने कहा है कि जब वो बांग्लादेश के खिलाफ
कुछ साल पहले जब सीरीज खेल रहे थे और वहां स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने द्रविड़ से मदद मांगी थी और द्रविड़ ने उनको फुटवर्क का इस्तेमाल करने को कहा था, और ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा बांग्लादेश के बॉलर्स को नहीं देखा है, उस सीरीज को नहीं देखा है और उन परिस्थितियों को नहीं जानते, फिर भी अपने अनुभव से जो उन्होंने जिस तरह से प्रैक्टिस करने को कहा था कि आप एक पैड लगाएं और उस पे नेट्स पे ऐसे बैटिंग करें, जब वहां जाएं तो ऐसा करें, तो उसका बहुत लाभ हुआ था। और भारत में भी आए थे तो बहुत लाभ हुआ था पीटरसन को, और जी वो जो भारत में इंग्लैंड की टीम यहाँ से जीत के गई थी, जिसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा था केविन पीटरसन का। तो वही सलाह दी है, और ये सलाह मुख्य तौर पर उन्होंने अपने ओपनर्स को दी है। ओपनर्स में अब उनके जैक कर्ली हैं और डॉम सिबली हैं, तो ये दोनों अच्छा नहीं कर पाए इस सीरीज में। हालांकि सिबली ने सेकंड इनिंग में जब चेज कर रही है टीम, तो वहां पर वो अच्छा उन्होंने की है बैटिंग और थोड़ा जमकर खेले हैं, तो उम्मीद है कि उनको कॉन्फिडेंस आया होगा। तो ये सभी जानते हैं कि स्पिनर के अगर भारत में कुछ करना है तो स्पिनर के खिलाफ खासतौर पे ज्यादा अच्छा करना होगा, क्योंकि बगैर स्पिन बॉलिंग को खेले हुए आप भारत में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, और आपके स्पिनर्स को भी अच्छा करना होगा। तो उनका यही है कि जो बेस्ट उनके जो बैट्समैन है स्पिन के खिलाफ माना जा रहा है कि जो रूट तो है ही है, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि बाकी के जो उनके स्पिन खेलने में एक्सपर्ट हैं, जी जैसे जॉनी बेयस्टो को कह रहे हैं कि उन्हें क्यों आराम दिया गया है, आराम दिया गया जी। क्यों क्यों वापस भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अब जब मोइन अली, जो कि इस सीरीज में श्रीलंका में नहीं खेल पाए थे, बिल्कुल जी। जो वो भी अच्छा स्पिन करते हैं, एक अनुभवी बैट्समैन है, स्पिन को अच्छा खेलते भी हैं, मोइन अली पर वो भरोसा जताएंगे। और जो रूट तो ही है उनके कप्तान, और जो मिडिल ऑर्डर में और उनके जो बैट्समैन हैं, जो बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, डैन लॉरेंस कैसा करते हैं वो भी देखने वाली बात है। अलग ढंग के वो बैट्समैन हैं, अलग ढंग से वो खड़े होते हैं क्रीज पर, वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। बेन स्टोक्स बहुत ही अच्छे हैं, हम जानते हैं कि किसी भी बॉलिंग अटैक के स्पिन या फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते, तो कुल मिला के उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं। अब देखना है कि सीरीज में किस तरह से वो खेलते हैं। स्पिनर हमारे बेहतर हैं, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे स्पिनर्स बेहतर हैं, और जो केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर जो एक तरीके से राहुल द्रविड़ का जो टिप्स था उसे पोस्ट किया, अब देखते हैं कि उसका कितना फायदा मिलेगा इंग्लैंड को। खैर इस बीच हम बातचीत खत्म करें उससे पहले मैं तीनों टीम के प्लेयर्स का नाम बताना चाहूंगा जो पहले 2 टेस्ट के लिए जो है दोनों बोर्ड में घोषित किए हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड की टीम में जो रूट कप्तान, जोफ्रा आर्चर, मोइन अली, जेम्स एंडरसन, टॉम बेस्ट, स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉरी बर्न, जोस बटलर, जैक काउले, बेन फॉक्स, डेन लेकेन, जैक लीच, डॉम सिबली, बेन स्टोक्स, ऑली स्टोन, क्रिस वॉक्स। अब भारत की बात करते हैं। भारतीय टीम में है विराट कोहली जिनकी वापसी हुई है, रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान है, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, विद्यमान शाह, आर अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर। तो ये दोनों टीमें रही, और हम इस चर्चा को खत्म करें उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सीरीज को लेकर थी, यह दूसरी रिपोर्ट थी। इससे पहले हमने बातचीत की थी कि किस तरह से भारतीय पूंछ, भारत यानी टीम इंडिया की पूंछ यानी पूछल्ले बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की लंका लगा दी थी उसी के मैदान पर। और हमने दूसरी बात जो दूसरी रिपोर्ट थी, ये हमने बात की थी जो है किस तरह से जिन प्लेयर्स ने जो धूम मचाई थी ऑस्ट्रेलिया में, वो आईपीएल से निकले थे यानी T20 स्पेशलिस्ट थे, और टेस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम को छक्के छुड़ा दिए थे। अब हम तीसरी रिपोर्ट, जो हमारी इस सीरीज की आखिरी रिपोर्ट होगी, हम जल्दी अपने आपके सामने लेकर आएंगे। उसमें हम बताएंगे ये पहला मौका नहीं था जब भारतीय बल्लेबाजों को किसी विदेशी मैदान पर काफी चोटें झेलनी पड़ी थी। 10 खिलाड़ी चोटिल हुए ऑस्ट्रेलिया मैदान पर। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, चेतेश्वर पुजारा, हुआ विहारी, चाहे कोई भी भारतीय बल्लेबाज रहा, उसे चोट खेलने के बाद भी वो जो है मैदान पर टिका रहा।
लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी कई ऐसे टूर हुए थे जिस पर भारतीय बल्लेबाजों को काफी चोटें सहनी पड़ी थी, इसके बावजूद भी वो टिके रहे और उन्होंने भारत को जीत दिलाई। दर्शकों को शायद इसका पता नहीं होगा, तो हम पूरी रिपोर्ट लेकर, विस्तृत रिपोर्ट लेकर आएंगे संजीव सर के साथ में और आप तक पहुंचाएंगे, पूरा इतिहास खंगालेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपको हम पहुंचा पाते हैं। इस बीच हम अपनी बातचीत खत्म करें इससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और यदि कुछ सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई सवाल है तो उसका भी आप दे सकते हैं, और उस पर भी हमारी नजर रहती है और उन सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मुझे यानी नित्यानंद पाठक और संजीव सर को क्या कह रहे हैं सर, हम आप बातचीत यही खत्म। जरूर हम फिर बात करेंगे और इंग्लैंड के जो यहाँ पर आने वाले हैं प्लेयर उनके बारे में भी और भी बात करेंगे और भी दिलचस्प बातें हम बताएंगे और उम्मीद करें कि ये जो आने वाली सीरीज है एक बार फिर से भारतीय टीम वहां अपना दबदबा बनाए और एक और शानदार जीत करते हुए वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है जहां पे जो खेला जाने वाला है फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वहां पर फाइनल में पहुंचे और वहां भी जीते। जी बिल्कुल, धन्यवाद।